दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बहुत ही खतरनाक, डरावनी और जानलेवा बीमारी होती है जो धीरे धीरे, लगातार और चुपचाप हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है और हमें दिन ब दिन कमजोर बनाती चली जाती है। यह बीमारी इतनी ज्यादा गंभीर और खतरनाक मानी जाती है कि अगर किसी इंसान को इसका पता समय रहते ना चल पाए और इलाज शुरू करने में थोड़ी भी देरी हो जाए तो यह बीमारी इंसान की जान तक ले सकती है। इस वीडियो में हम आप सभी को बहुत ही आसान, सरल और सीधी भाषा में यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैंसर नाम की यह बीमारी क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन से खास और मुख्य कारण जिम्मेदार होते हैं, इस बीमारी के शुरुआती संकेत कौन कौन से हो सकते हैं और आगे चलकर इसके लक्षण किस तरह से शरीर में दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको कैंसर से जुड़ी कुछ ऐसी बेहद जरूरी और खास जानकारी भी देंगे जिनके बारे में आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बिल्कुल नहीं जानते और इसी वजह से वे खतरे के समय पर सही कदम नहीं उठा पाते। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक पूरे ध्यान, एकाग्रता और गंभीरता के साथ देखेंगे और हमारी बताई गई छोटी छोटी बातों और संकेतों को समय पर पहचान लेंगे तो बहुत संभावना है कि आप खुद को और अपने परिवार को इस खतरनाक बीमारी से समय रहते बचा पाएंगे। यही कारण है कि यह वीडियो आप सभी के लिए देखना बहुत ही जरूरी और उपयोगी है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी आने से पहले ही शरीर हमें कई अलग अलग संकेत और चेतावनी यानी अलार्म देना शुरू कर देता है। अगर हम उन संकेतों को सही समय पर समझ लें, उन्हें हल्के में न लें और उन पर तुरंत ध्यान देना शुरू कर दें, तो हम खुद को बड़ी परेशानी और जानलेवा हालात से बचा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जब हमारे शरीर में अचानक कुछ बदलाव आने लगते हैं या फिर अजीब तरह के संकेत और लक्षण नजर आने लगते हैं तो हम उन्हें बहुत मामूली या सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही छोटी सी गलती और लापरवाही आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती है और हमारी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर कैंसर के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं और यह जानकारी आपके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और सुरक्षित जीवन के लिए कितनी जरूरी है। अगर आपने यह जानकारी सही समय पर समझ ली और उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो शायद भविष्य में आपको किसी तरह का पछतावा न करना पड़े। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे दिल से विनती करती हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर कैंसर एक बार शरीर में फैलना शुरू कर दे तो इसके नतीजे इतने दर्दनाक और गंभीर हो सकते हैं कि उनकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि पूरी और सही जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरी या आधी अधूरी जानकारी कई बार इंसान की जिंदगी के लिए खतरनाक और नुकसानदेह साबित हो जाती है। दोस्तों, आपसे एक और छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। इससे हमें कोई सीधा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हमारा आत्मविश्वास, हमारा हौसला और हमारा मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाएगा और हम आगे भी आपके लिए और ज्यादा भरोसेमंद, उपयोगी और हेल्थ से जुड़ी जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी सही और आसान लगे तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो के पास जो बेल आइकॉन यानी छोटा घंटी का बटन आपको दिखाई देगा उसे भी जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नई हेल्थ जानकारी वाली वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए और आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस न कर पाए। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह कैंसर नाम की बीमारी आखिर क्यों होती है, इसके पीछे कौन से मुख्य कारण जिम्मेदार होते हैं और किन लोगों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। सच यह है कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति को कैंसर शब्द सुनाई देता है, वैसे ही उसके मन में अचानक डर, घबराहट, चिंता और बेचैनी घर कर लेती है। यह बीमारी केवल शरीर को ही नहीं बल्कि इंसान के मन, आत्मविश्वास, सोच और हिम्मत को भी अंदर से तोड़ देती है और व्यक्ति को डर और नकारात्मकता से भर देती है। कैंसर तब होता है जब हमारे शरीर की कोशिकाएं, जो सामान्य रूप से एक तय नियम और क्रम में बनती और टूटती रहती हैं, अचानक, लगातार और बिना रुके अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं। आसान भाषा में कहें तो जब शरीर के किसी हिस्से की कोशिकाएं अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और बिना किसी रोक टोक के बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं, तो वही स्थिति कैंसर का रूप ले लेती है। जब ये अनियंत्रित कोशिकाएं किसी जगह इकट्ठी होने लगती हैं, तो वे एक तरह की गांठ, या जिसे मेडिकल भाषा में ट्यूमर कहा जाता है, बना लेती हैं। यही ट्यूमर धीरे धीरे आसपास के अंगों और ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगता है और उन्हें कमजोर कर देता है। लेकिन ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता।
कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं लेकिन वे फैलते नहीं हैं और इसलिए उन्हें कैंसर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। लेकिन कैंसर वाली कोशिकाएं अक्सर एक जगह से शुरू होकर धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैलने लगती हैं और यही चीज उन्हें बेहद खतरनाक और जानलेवा बना देती है। कैंसर को पैदा करने वाले कारणों को वैज्ञानिक भाषा में कार्सिनोजन कहा जाता है। यह कार्सिनोजन हमारे शरीर को कई अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं, जैसे तंबाकू का सेवन, सिगरेट और बीड़ी का धुआं, जहरीली गैसें, प्रदूषित हवा, कुछ खास वायरस या फिर हमारी गलत और असंतुलित लाइफस्टाइल। कई बार कैंसर आनुवांशिक कारणों यानी पीढ़ी दर पीढ़ी भी शरीर में आ सकता है। इसके अलावा गलत खानपान, जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल और अगर शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाए तो भी कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने अक्सर यह सुना होगा कि अगर किसी भी बीमारी का इलाज समय पर शुरू कर दिया जाए तो बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और इंसान को ठीक भी किया जा सकता है। यही बात कैंसर पर भी पूरी तरह लागू होती है। अगर कैंसर को उसके शुरुआती चरण यानी पहले स्टेज या दूसरे स्टेज में ही सही तरीके से पहचान लिया जाए और बिना देर किए उसका इलाज बिल्कुल समय पर शुरू कर दिया जाए तो इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और मरीज को पूरी तरह स्वस्थ बनाकर सामान्य और लंबी जिंदगी जीने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही रहती है कि अधिकतर लोग कैंसर के शुरुआती संकेतों और लक्षणों को पहचान ही नहीं पाते या फिर उन्हें बहुत मामूली, साधारण और सामान्य समझकर बार बार नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको इन्हीं खास संकेतों और लक्षणों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं जो सीधे सीधे कैंसर की शुरुआत का इशारा करते हैं और जिन्हें समय रहते समझ लेना और उन पर तुरंत ध्यान देना आपकी जान बचाने के लिए बहुत अहम और बेहद जरूरी साबित हो सकता है। अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान लें और उन्हें हल्के में न लें तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचना बहुत हद तक संभव और आसान हो सकता है। यह जानकारी और भी ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को पहले या दूसरे स्टेज में ही कैंसर का पता चल जाए तो उसका इलाज अपेक्षाकृत आसान, सीधा और कम समय लेने वाला हो जाता है और मरीज पूरी तरह ठीक होकर लंबी उम्र जी सकता है। लेकिन अगर बीमारी की पहचान करने में देर हो जाए और कैंसर तीसरे या चौथे स्टेज तक पहुंच जाए तो ये बीमारी शरीर के अंदर बहुत गहराई तक फैल जाती है और फिर इसका इलाज बेहद मुश्किल, जटिल और लंबे समय तक चलने वाला बन जाता है। कैंसर दरअसल कोई एक अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि यह कई अलग अलग तरह की बीमारियों का बहुत बड़ा समूह है। शरीर के अलग अलग अंगों और हिस्सों में कैंसर विकसित हो सकता है और अब तक वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स द्वारा 100 से भी ज्यादा प्रकार के कैंसर पहचाने और दर्ज किए जा चुके हैं। आमतौर पर हर कैंसर का नाम उसी कोशिका या अंग के आधार पर रखा जाता है जहां से यह बीमारी शुरू होती है, जैसे खून का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, स्तनों का कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर यानी यूट्रस कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, जिगर का कैंसर यानी लिवर कैंसर, हड्डियों का कैंसर यानी बोन कैंसर, पेट का कैंसर यानी स्टमक कैंसर, अग्नाशय का कैंसर यानी पैनक्रियाज कैंसर, ब्लैडर कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। इन सभी बीमारियों का नाम उनके शुरुआती स्थान और कोशिकाओं पर आधारित होता है और इसी वजह से इनके नाम सुनते ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीमारी शरीर के किस हिस्से से शुरू हुई है। पेट का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ऐसे प्रकार माने जाते हैं जिनका शुरुआती स्टेज में पता लगाना सबसे कठिन और मुश्किल होता है क्योंकि इनके संकेत बहुत हल्के, छुपे हुए और लंबे समय तक बिल्कुल सामने नहीं आते। खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर की पहचान ज्यादातर तब होती है जब बीमारी पहले से काफी बढ़ चुकी होती है और मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। पेट का कैंसर यानी स्टमक कैंसर तब शुरू होता है जब पेट की अंदरूनी परत की कोशिकाएं बिगड़कर नियंत्रण से बाहर हो जाती है और अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है। यह बीमारी धीरे धीरे कई वर्षों तक विकसित होती है और जब तक इसके लक्षण साफ तौर पर दिखाई देने लगते हैं तब तक यह कैंसर शरीर के अंदर गहराई तक फैल चुका होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इस बीमारी को समय रहते पहचान लिया जाए और मरीज को सही और नियमित इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है और वह अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकता है। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जिन छोटी छोटी शारीरिक तकलीफों और दिक्कतों को हम अक्सर मामूली और सामान्य समझकर बार बार नज़रअंदाज कर देते हैं, वही छोटी लगने वाली समस्याएं धीरे धीरे बढ़कर इतनी बड़ी और खतरनाक हो सकती हैं कि वही आगे चलकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का रूप ले लेती हैं। जैसे कभी कभी पेट में हल्का सा दर्द होना,
बार बार गैस बनना, लगातार एसिडिटी रहना, पेट में हर समय भारीपन महसूस होना या बार बार पेट फूला हुआ लगना, ये सभी देखने में मामूली और साधारण लगने वाले संकेत भविष्य में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। खासतौर पर जब बात ब्लड कैंसर की आती है तो यह बीमारी हमारे शरीर की 3 सबसे खास तरह की रक्त कोशिकाओं पर गहरा असर डालती है। हमारे शरीर में 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ब्लड कैंसर का असर आमतौर पर सबसे ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स पर पड़ता है। मेडिकल साइंस ने इस बीमारी को समझने और समझाने के लिए 2 हिस्सों में बांटा है। पहला है एक्यूट ब्लड कैंसर और दूसरा है क्रॉनिक ब्लड कैंसर। एक्यूट का मतलब होता है कि यह बीमारी बहुत तेजी से और कम समय में शरीर के अंदर फैल जाती है और इसके लक्षण भी जल्दी और साफ तौर पर दिखाई देने लगते हैं। अगर इस प्रकार का कैंसर सही समय पर और सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो ये सीधे मरीज की जान के लिए खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ क्रॉनिक ब्लड कैंसर धीरे धीरे और लंबे समय में फैलता है। इसका असर धीरे धीरे बढ़ता है और इस तरह के कैंसर का इलाज अपेक्षाकृत आसान और काफी हद तक संभव माना जाता है। इस बीमारी के और भी कई रूप सामने आ सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को लगातार थकान महसूस होने लगे और उसके जिगर यानी लिवर का आकार सामान्य से बड़ा होने लगे तो इस स्थिति को मेडिकल भाषा में लिम्फोमा कहा जाता है। अगर कैंसर खून के जरिए पूरे शरीर में फैलने लगे, शरीर में खून की मात्रा लगातार कम होने लगे, बार बार इन्फेक्शन होने लगे, प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घट जाए और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर लगातार ज्यादा बना रहे तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर का कोई एक निश्चित और साफ लक्षण नहीं होता, लेकिन आमतौर पर इस बीमारी के दौरान शरीर में खून की कमी बनी रहती है, लंबे समय तक बुखार खत्म नहीं होता और शरीर के अलग अलग हिस्सों से बार बार खून निकलना भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। हालांकि सिर्फ खून की कमी होना ब्लड कैंसर का सीधा लक्षण नहीं माना जाता, लेकिन जब एक साथ कई लक्षण जैसे खून की कमी, लगातार बुखार, बार बार इन्फेक्शन होना और प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट नजर आने लगे तो ब्लड कैंसर की संभावना को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आइए दोस्तों, जरा विस्तार से समझते हैं बोन कैंसर यानी हड्डियों का कैंसर। आमतौर पर लोग इसे सीधा सीधा हड्डी का कैंसर ही कहते हैं। यह बीमारी कई बार बहुत हल्के, मामूली और ध्यान न देने लायक दर्द से शुरू होती है। ऐसा दर्द जो शुरुआत में बिल्कुल सामान्य और आम लगता है, इतना कि इंसान सोचता है यह कोई थकान, कमजोरी या फिर साधारण सी छोटी तकलीफ है, जैसे कभी घुटने में हल्की चुभन महसूस होना, पैर की हड्डी में अचानक खिंचाव जैसा लगना या हाथ की हड्डी में कुछ देर तक भारीपन और बोझिलपन महसूस होना। अक्सर लोग इस दर्द को शरीर की थकान, कमजोरी या फिर किसी छोटी चोट का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही मामूली सा दर्द गहराई पकड़ लेता है और इतना बढ़ जाता है कि यह मरीज की सेहत और जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। बोन कैंसर का सबसे पहला और सबसे खास संकेत यही माना जाता है कि हड्डी में लगातार रहने वाला दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। चाहे मरीज को कोई चोट या फ्रैक्चर हुआ हो या ना हुआ हो, शुरुआत में यह दर्द हल्का और सहन करने योग्य होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह दर्द दिन ब दिन बढ़ता जाता है और मरीज को चैन से जीने नहीं देता। खासतौर पर रात के समय यह दर्द और भी तेज महसूस होता है, खासकर जब इंसान लेटे हुए हो और हड्डियों पर दबाव पड़े या जब चलने फिरने की कोशिश की जाए। धीरे धीरे यह दर्द हर वक्त बना रहता है और मरीज के लिए सामान्य जिंदगी जीना बेहद कठिन बना देता है। अगर बोन कैंसर पैरों की हड्डियों में हो जाए तो मरीज को चलने फिरने में बहुत बड़ी परेशानी होने लगती है। कई लोग मजबूरी में लंगड़ाकर चलने लगते हैं और कई बार दर्द इतना गंभीर हो जाता है कि सीधा चलना भी असंभव लगने लगता है। इसके अलावा कई बार कैंसर वाली जगह पर सूजन आ जाती है और वहां पर कठोर गांठ या उभार भी महसूस होता है, जो दरअसल कैंसर का ट्यूमर हो सकता है। यह बीमारी हड्डियों को धीरे धीरे इतना कमजोर बना देती है कि छोटी सी चोट, हल्का दबाव या मामूली झटका भी हड्डी तोड़ सकता है। हालांकि हर मरीज में फ्रैक्चर होना जरूरी नहीं है। कुछ मरीजों को अचानक शरीर के किसी हिस्से में बहुत तेज और असहनीय दर्द महसूस होने लगता है और यह दर्द महीनों तक लगातार बना रह सकता है। अगर बोन कैंसर रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन तक पहुंच जाए तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि स्पाइन पर असर पड़ने से नसों पर दबाव बढ़ने लगता है। धीरे धीरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, उनमें कमजोरी आने लगती है और कई बार मरीज की चलने फिरने की क्षमता लगभग पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब आते हैं एक और खतरनाक और जानलेवा बीमारी पर, जिसे गले का कैंसर कहा जाता है।
यह बीमारी औरतों के मुकाबले मर्दों में कई गुना ज्यादा देखने को मिलती है और खासकर बड़े शहरों और शहरी इलाकों में इसके केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जो लोग लगातार कई सालों तक तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या अन्य नशे का सेवन करते रहते हैं, उनमें गले के कैंसर का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ वही लोग इस बीमारी का शिकार नहीं होते, बल्कि वे लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं जो ऐसे नशा करने वालों के आसपास रहते हैं और उनके छोड़े हुए धुएं को सांस के जरिए अपने शरीर में खींच लेते हैं। मेडिकल भाषा में ऐसे लोगों को पैसिव स्मोकर कहा जाता है और उनके लिए भी यह बीमारी किसी बड़े खतरे से कम नहीं होती। गले का कैंसर अब केवल बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि नौजवानों और युवाओं में भी तेजी से फैलने लगा है। कई बार तो 20 से 25 साल तक के युवा लड़के और लड़कियां भी इस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं। हालांकि आंकड़े ये बताते हैं कि इस बीमारी के सबसे ज्यादा केस 40 से 50 साल की उम्र के बीच में आते हैं। गले का कैंसर और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके शुरुआती संकेत इतने हल्के और मामूली होते हैं कि लोग उन्हें सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से गले के अंदर कैंसर वाला ट्यूमर बनने लगता है, वहां की कोशिकाएं धीरे धीरे खराब होने लगती हैं और फिर यह बीमारी शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल जाती है। अगर लक्षणों की बात करें तो गले का कैंसर अलग अलग मरीजों में अलग अलग तरीकों से सामने आ सकता है, लेकिन कुछ सामान्य और आम संकेत ऐसे हैं जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर गले में लगातार जलन बनी रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस छोड़ते समय दर्द महसूस होता है, बिना किसी वजह बार बार खांसी आती है या बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होती है, तो यह सब गले के कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आवाज में बदलाव आना भी इसका एक बड़ा और खास लक्षण है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की आवाज अचानक बैठ जाए, भारी और कर्कश लगने लगे या फिर लगातार खराब होती जाए, तो यह गले के कैंसर का संकेत हो सकता है, क्योंकि यह बीमारी सबसे पहले स्वरयंत्र यानी वॉइस बॉक्स को प्रभावित करती है। अगर आवाज लंबे समय तक ठीक ना हो और उसमें सुधार ना आए तो इसे नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसी तरह गर्दन में गांठ बनना भी गले के कैंसर का साफ साफ संकेत है। जब गले की खराब कोशिकाएं आपस में इकट्ठा होकर ऊतक का ढेर बनाती हैं तो वह धीरे धीरे गांठ का रूप ले लेता है। अगर यह गांठ कई हफ्तों तक बनी रहे और किसी भी तरह का सामान्य इन्फेक्शन ना हो तो इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह कैंसर का साफ संकेत हो सकता है। कई बार मरीज को कान में भी तेज दर्द महसूस होता है, क्योंकि गले और कान की नसें आपस में जुड़ी होती हैं और गले की गंभीर बीमारी का असर सीधे कान तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, सबसे अहम और सबसे जरूरी बात यही है कि अगर आपके शरीर में कोई भी बदलाव लंबे समय तक बना रहे, कोई भी परेशानी बार बार सामने आए और खुद से ठीक न हो, तो उसे कभी भी मामूली समझकर नजरअंदाज न करें। अगर बीमारी की सही पहचान सही समय पर हो जाए और उसका इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाए तो इन खतरनाक और जानलेवा बीमारियों को भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और इंसान की जिंदगी को सुरक्षित, लंबी और बेहतर बनाया जा सकता है।